स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। दोस्तों आज हरियाणा की जीके की ये सेकंड क्लास रहेगी, तो आइए शुरू करते हैं। हरियाणा से सरकार ने करनाल जिले में एक बागवानी परियोजना स्थापित करने के लिए किस देश के साथ भागीदारी की है? तो ये की है इजराइल देश के साथ, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर है। हरियाणा सरकार ने बागवानी के लिए किसके साथ परियोजना की? इजराइल, करनाल जिले ने इजराइल देश के साथ। सेकंड क्वेश्चन है आपका, हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति द्वारा विभिन्न समितियों की जानी चाहिए और प्रत्येक समिति का प्रधान सचिव कौन होना चाहिए? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन फोर्थ, यानी कि आयुक्त इसका आंसर होगा। हरियाणा की प्रत्येक पंचायत से विभिन्न समितियों की नियुक्ति की जानी चाहिए और प्रत्येक समिति का प्रधान सचिव कौन होगा? वो आयुक्त होगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका, हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति को विभिन्न समितियों की नियुक्ति करनी चाहिए, प्रत्येक समिति में अध्यक्ष सहित कितने होने चाहिए? इसमें ध्यान रखना क्या पूछा गया है, अध्यक्ष सहित। तो अध्यक्ष सहित जो रहेंगे आपका टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें एक आपका अध्यक्ष होगा और 9 आपके अदर्स मेंबर होंगे। तो यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तरंगों को अभिलेखित करने वाले उपकरण को क्या नाम है? तो इसका जो नाम है वो है ऑप्शन थर्ड, इसका आंसर है सिस्मोग्राफ। भूकंप की तरंगों को अभिलेखित करने वाले उपकरण को सिस्मोग्राफ कहलाता है। जब भूकंप आता है तो क्या होता है कि पेंसिल से कागज पर ग्राफिक्स बनने लगती है और उसी ग्राफ की मदद से भूकंप की तीव्रता का पता चलता है, और इसे क्या कहते हैं? इसे चुंबकीय टेप या इलेक्ट्रिक वोल्टेज कागज आदि पर दर्ज किया जाता है। और सिस्मोग्राफ का प्रारंभिक संस्करण कहाँ विकसित किया गया था? तो ये चीन में विकसित किया गया था। पॉलीग्राफ मशीन का यूज़ किसके लिए किया जाता है? वो झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है। जो भी क्राइम वगैरह पुलिस डिपार्टमेंट है वो इसको यूज़ करते हैं, सिस्मोग्राफ को, सॉरी पॉलीग्राफ को। और बैरोग्राफ का जो यूज होता है वो वायु दाब मापने के लिए होता है। और एनीमोग्राफ का जो प्रयोग होता है, जो वायु की गति की लेखनी है उसके लिए प्रयोग किया जाता है एनीमोग्राफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार एक जिला परिषद की एक विशेष बैठक में कार्य करने के लिए वांछित कोरम क्या है? तो जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, उस समय के लिए वांछित रूप से सेवारत सदस्यों का 1/3 भाग। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला परिषद की एक विशेष बैठक में कार्य करने के लिए वांछित कोरम उस समय के लिए वास्तविक रूप से सेवारत सदस्यों का 1/3 होता है। और जिला परिषद वो क्या है? एक जिला परिषद पंचायती राज की जिला स्तरीय संस्था है। पंचायती राज सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? तो ये राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया था। 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होती है। नेक्स्ट है फिर आपका, एक छोटा कैलेंडर है जिसे डेटा एंट्री करने वाले लिपिक एक तिथि प्रविष्ट कर सकते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है डेट पिकर। ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर है। डेट पिकर एक छोटा कैलेंडर होता है जिसे डेटा एंट्री करने वाले लिपिक एक तिथि प्रविष्ट कर सकते हैं, यानी कि एंट्री कर सकते हैं। यह एक पॉपअप कैलेंडर होता है और यह यूजर्स को एक कैलेंडर से एक तिथि चयन करने की परमिशन देता है। नेक्स्ट है आपका, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 का कौन सा अध्याय जिला परिषद के कर्तव्यों और कार्यों से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? तो जो इसका आंसर रहेगा वो ऑप्शन सेकेंड इसका आंसर रहेगा, यानी कि अध्याय 16 इससे रिलेटेड है। हरियाणवी पंचायती राज अधिनियम अध्याय 16 जिला परिषद के कर्तव्यों और कार्यों से संबंधित है। और इसी अधिनियम के जो अध्याय 10 है उसमें किसका वर्णन किया गया है? पंचायत समिति का। और अध्याय 4 में ग्राम पंचायत के कार्य और कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणवी पंचायती राज अधिनियम 1994 के लिए सही उत्तर क्या है? तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा अध्याय 18 इससे संबंधित है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 का अध्याय 18 जिला से संबंधित है। यह अध्याय जिला परिषद के पर्यवेक्षक से संबंधित है।
जिला परिषद पंचायत समितियों की गतिविधियों का पर्यवेक्षण करता है, जिसमें कृषि उत्पादन, निर्माण और रोजगार के प्रसार को बढ़ावा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा में बल्लभगढ़ का शासक था और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल था? तो जो इसका आंसर रहेगा वो ऑप्शन थर्ड इसका आंसर रहेगा, राजा नाहर सिंह। राजा नाहर सिंह हरियाणा में बल्लभगढ़ का शासक था। इन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, और जब इन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया तो इनकी आयु मात्र 32 वर्ष थी। इन्होंने अंग्रेजों से समझौता स्वीकार नहीं किया, यानी कि उनकी मांगे नहीं मानी, और फिर इन्हें 9 जनवरी 1858 को दिल्ली की चांदनी चौक पर फांसी पर लटका दिया गया। इसके बाद बल्लभगढ़ के जाट राज्य पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो जो इसका आंसर रहेगा वो ऑप्शन थर्ड इसका आंसर रहेगा, 22 अप्रैल 1994 हरियाणा पंचायती राज अधिनियम इस तिथि को लागू किया गया था। और ये किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था? तो ये किया गया था 73वें संविधान संशोधन के तहत इसको मान्यता मिली थी। तो दोस्तों ये थे आज के आपके 10 क्वेश्चन, और ऐसे ही आपको डेली वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।